कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ कैलाश मिश्रा दीपू ने जिला कलेक्टर और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। कैलाश मिश्रा का आरोप है कि रामनगर चुनाव में गलत हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पर एसडीएम रामनगर, तहसीलदार और सीएमओ पर धांधली के आरोप लगाए हैं। इसके साथ साथ राम सुशील पटेल और स्थानीय मंत्री के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि दीपा मिश्रा ने किसी प्रकार का कोई मतपत्र नहीं फाड़ा और न ही चुनाव में व्यवधान किया है। उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया है। यदि प्रशासन के पास कोई वीडियो या सबूत हो तो प्रस्तुत करें, क्योंकि अंदर प्रशासन वीडियोग्राफी करवा रहा था। यहां भी कहा कि एसडीएम और राम सुशील पटेल ने दीपा मिश्रा को अभद्र शब्द कहे और धक्के देकर बाहर निकाला गया। उनका यहां भी आरोप है कि जब एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर नहीं थे तब वहां किस हैसियत से चुनाव कार्य में उस दिन अंदर मौजूद थे। हम आपको बता दें कि यहां मामला धीरे धीरे गंभीर रूप लेता जा रहा है। राम सुशील पटेल और प्रशासन की तानाशाही के चलते भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सूरज गुप्ता ने पहले इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप है कि राम सुशील पटेल संगठन से बड़ा है और उसकी तानाशाही खुलेआम चल रही है। बता दें कि राम सुशील पटेल इतना दबंग व्यक्ति है कि उसके नगर परिषद के सीएमओ को दिन दहाड़े पीटा और जिसके चलते वहां जेल की हवा भी खा चुका है। करोड़ों रुपए के गबन के केस पर उस पर चल रहे हैं। दीपा मिश्रा ने अपने मामले में पहले रामनगर थाने में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और बाद में दीपा मिश्रा के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया, जिसको लेकर 28 तारीख को जिला स्तरीय विशाल प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो न्यायालय की शरण में जाने की बात कही गई। हम लोग आज यहाँ पर एसपी महोदय से मिलने अभी हाल में ही रामनगर में नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए। उसमें कांग्रेस पार्टी से दीपा मिश्रा अध्यक्ष पद की प्रत्याशी थी। उनके द्वारा जब वहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया गया तो वहाँ के एसडीएम राजेश मेहता और वहाँ के सीएमओ दोनों ने मिलकर के इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम किया। उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया गया। वहाँ पर जब कांग्रेस की नेता ने अपना पर्चा दाखिल किया और वहाँ पर कांग्रेस के 5 पार्षद थे, इनको हार का भय सता रहा था, क्रॉस वोटिंग की बहुत ज़्यादा संभावना थी। इन्होंने सभी साक्षर, जिसमें से कुछ 12वीं पढ़े हुए, 9वीं पढ़े हुए, इस तरह के जो सार पत्र था उनमें उनके द्वारा घोषणा की गई है कि हम सब साक्षर हैं। उन साक्षर लोगों के वोट प्रॉक्सी करा लिए गए। इसका विरोध दीपा मिश्रा ने पुरजोर तरीके से किया और प्रतिफल राम सुशील पटेल और वहाँ पर एसडीएम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, ना कि शासकीय सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो और वहाँ पर सीएमओ तीनों लोगों ने मिल करके उनसे पूरे फॉर्म छुड़ा लिए गए। उनके साथ अभद्रता किया गया, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, नारी मर्यादा को अपमानित किया गया, साथ ही उनको धक्के मार करके वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान एसडीएम साहब और वहाँ पर जो सीएमओ साहब हैं और राम सुशील पटेल तीनों ने मिलकर के जितना भी शासन के द्वारा उनको किया जाना चाहिए था दुरुपयोग, शासकीय उसका मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया। इन लोगों को वहाँ के चुनाव से बाहर निकाल करके और पूरी तरीके से अपने पक्ष में मतदान कराया गया। जी, आज जिस संबंध में आपने दीपा मिश्रा के खिलाफ भी मुकदमा कायम करा दिया है, प्रशासन का कहना है कि मतपत्र उनके द्वारा। मैं तो यह कह रहा हूँ कि चूँकि शासन जब चुनाव होता है तो शासन की तरफ से पूरे चुनाव प्रक्रिया का शासन के द्वारा स्वयं उसकी रिकॉर्डिंग करवाई जाती है। यहाँ पर मैं उच्च अधिकारियों से अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि उस पूरी रिकॉर्डिंग को मंगा करके देख लिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने फाड़ा है। वहाँ पर एसडीएम साहब जो जब यहाँ से कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार जांगड़े जी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, उस स्थिति में वहाँ पर एसडीएम महोदय का उपस्थित होना, सीएमओ का उपस्थित होना, ये कितना लाजमी था, इस बात का उच्च अधिकारी अपने आप से परीक्षण करा लें। इसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि दीपा मिश्रा ने उन पर्चों को फाड़ा कि स्वयं एसडीएम राजेश मेहता और राम सुशील पटेल ने फाड़ा है। हाँ, इसके लिए हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। हम लगातार हम एसडीएम साहब के ऊपर में मुकदमा पंजीबद्ध करने के लिए हम धारा 156 के तहत न्यायालय जाएंगे और हम बाकी कार्रवाई जो दीपा मिश्रा के ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध हुई यहाँ से नहीं मिलता है तो हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ से 482 के तहत एफआईआर केस करने के भी लिए प्रयास करेंगे।